मोस्टली हम लोग लिनक्स यूज़ करते हैं डेवलपमेंट पर्पस के लिए, ठीक है? लाइक बेस्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स हो गया, मैकओएस हो गया, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है और विंडोज़ क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए, पहले हम लोग ये समझते हैं, ठीक है? सो व्हाई लिनक्स? तो सबसे पहले तो लाइक डेवलपर फ्रेंडली होता है, सारे तुमको बिल्ट इन टूल्स मिलते हैं, पैकेज मैनेजर्स मिलते हैं, अभी तुम लाइक डीएनएफ चला भी रहे होगे, है ना? पैकेज मैनेजर कुछ भी इंस्टॉल करना है तो तुम लाइक sudo dnf इंस्टॉल ऐसे कर लेते होगे, राइट? हाँ, टर्मिनल से। हाँ, टर्मिनल से इंस्टॉल हो जाता है। पहले तुम्हें काफ़ी ज़्यादा विंडोज़ में इधर जाओ, उधर जाओ, फिर उसको उसको एग्ज़ीक्यूट करो स्क्रिप्ट को, तो वो सब प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है? और लिनक्स में काफ़ी सारी नेटिव सपोर्ट भी होता है, लाइक अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे डॉकर, कुबरनेटिस, ठीक है? बैकएंड में भी लाइक तुम विंडोज़ में कर सकते हो, बट विंडोज़ में जो कर रहा है बैकएंड, फिर वो बैकएंड सीख नहीं रहा सही से, है ना? तो हम लोग तो अभी सब कुछ सीखने वाले हैं, तो हम लोग को लिनक्स ही यूज़ करना है। जस्ट अ क्विक नोट, ये वीडियो वर्जन 1 सीरीज का पार्ट है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप टेक के सारे हाई लेवल कंसेप्ट कवर कर रहे हैं। अगर आपको फाउंडर बनना है, इंडी हैकर बनना है या टेक समझ के अपना प्रोडक्ट बिल्ड करना है, ये सीरीज एंड तक ज़रूर देखो। सारे वीडियोस एक रोड मैप की तरह लिंक्ड है, सो मेक श्योर यू फॉलो अलोंग। एंड अब थोड़ा-सा लिनक्स के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। एक होता है कर्नेल, कर्नेल इज़ द कोर सिस्टम दैट टॉक्स टू द हार्डवेयर, ठीक है? अच्छा, जो तुम्हारा विंडोज़ था, लाइक तुम्हारा लैपटॉप तो सेम ही है ना? जब विंडोज़ था और जब लिनक्स आया, सो दोनों में लाइक तो लिनक्स इंस्टॉल हुआ और वो ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा कैसे चल रहा है सेम मशीन में? हार्डवेयर तो सेम ही है ना? जो उससे बात कर रहा है, कर्नेल, ठीक है? वो चेंज हुआ है। एंड फिर तुम्हारा ये शेल हो गया, जो भी तुमने वो बोला था टर्मिनल जिसको तुम बोल लेते हैं। सो ये हो गया तुम्हारा टॉकिंग फेस के लिए, ठीक है? और फिर ये जीएनयू जो तुमने बेसिक कमांड एलएस हो गया, सीडी हो गया, इसको जीएनयू यूटिलिटीज़ बोलते हैं, ठीक है? पैकेज मैनेजर हम लोगों ने देखा था, हम लोगों का डीएनएफ है, क्योंकि हम लोगों ने फेडोरा इंस्टॉल करा है। हर लिनक्स डिस्ट्रो का अलग-अलग। अलग-अलग पैकेज मैनेजर होता है। हाँ, तो अगर मैं तुम्हें लिनक्स डिस्ट्रोज़ एक बार दिखाऊँ, तो लाइक इतने सारे ऑप्शंस रहते हैं हम लोगों के पास, तो ये देखो। तो वही है, ये लिनक्स के इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, एक उबुंटू हो गया तुम्हारा, ठीक है? एंड अदर डिस्ट्रोज़ में मतलब इतने सारे, क्योंकि क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर था ना, यहाँ पे एक सेंटोस हो गया, ये भी पॉपुलर है। सो वही व्हाई डेवलपर चूज़ लिनक्स। अच्छा हाँ, जितने भी अपन डिप्लॉयमेंट करते हैं ना सर्वर पे, सर्वर क्या होता है, मतलब तुमने एप्लीकेशन मान लो कोई भी बनाई, ठीक है? और वो तुम्हें दूसरे लोगों को दिखानी है, तो वो एप्लीकेशन तुम्हारे लैपटॉप में अगर सिर्फ चलेगी, तो दूसरे लोग कैसे एक्सेस करेंगे? पहला पॉइंट वो है, और दूसरा अगर तुम्हारा लैपटॉप बंद हो गया, तो फिर वो एप्लीकेशन भी बंद हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि एक कोई ऐसा लैपटॉप हो, जो 24/7 चलता रहे। जो सर्वर होता है ना? उसमें भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ होता है। तो तभी हम लोग लिनक्स यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सर्वर में भी लिनक्स कमांड यूज़ करने पड़ेंगे हमें, और अगर हम लोग अपने लोकल लैपटॉप में भी लिनक्स के कमांड यूज़ करेंगे, तो हमारा मेमोरी डेवलप होगी, मतलब ईज़ी ईज़ी डेवलपमेंट फ्लो रहेगा, वैसा सीन रहता है। सो वही है, टर्मिनल की पावर रहती है, जो टर्मिनल में जो कमांड चलते हैं, वो सेम कमांड तुम्हारे एलएस हो गया, सीडी हो गया, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, वो सारे सेम कमांड तुम्हारे सर्वर में भी चलते हैं। तो फिर इम्पोर्टेंट है लिनक्स पढ़ना, ठीक है? अभी कोई डाउट है? जो भी डाउट है नो बता दो। डाउट। ओके, सो लिनक्स इज़ जिसके बहुत सारे डिस्ट्रोज़ होते हैं, एंड अभी तुमने एक्सप्लेन किया सर्वर जिसमें हमारा एप्लीकेशन रन होती है यूनिवर्सली ताकि कोई भी एक्सेस कर सके 24/7। हाँ, वो सर्वर होता है। सर्वर भी थॉट क्या है। सर्वर के टाइप होते हैं? सर्वर के टाइप मतलब सर्वर में देख, सर्वर हार्डवेयर होता है बस। सर्वर ये सारे सर्वर्स हैं, ये सर्वर सेंटर है, डेटा सेंटर है कोई, इसमें सारे जितने भी ब्लू ब्लू है हुँ, ना, जितने भी लगे हुए हैं, सारे सर्वर लगे हुए हैं। सो इस सर्वर में जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसमें उस अगर इस सर्वर पे हम लोग जाएँगे ना, अगर हमको एक्सेस करना होगा, तो हम लोग बस ये वाला देख पाएँगे, ये टर्मिनल देख पाएँगे। जैसे हम लोग एलएस यूज़ कर सकते हैं, सीडी यूज़ कर सकते हैं, अगर कुछ रन करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये जितने भी कमांड्स यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग इस टर्मिनल के अंदर, वो पूरे सर्वर में सिर्फ ये कमांड्स ही चलते हैं, और इस कमांड की मदद से ही हम लोग पूरा डिप्लॉयमेंट होता है, लोगों को मिलता है। उसमें कोई इस सर्वर के अंदर कोई गूगल-वूगल नहीं चलता है, बस ये टर्मिनल चलता है, और टर्मिनल के अंदर हम लोग एप्लीकेशन रन करते हैं, तो फिर वो एप्लीकेशन को बिल्ड करता है और सर्व करता रहता है इंटरनेट की मदद से, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी इंटरनेट कैसे तो काम हमारा करता है। खुद का यूआरएल होता है? हाँ, वो बाद में पढ़ेंगे, मतलब हाँ, मतलब हर सर्वर के मतलब वो इंटरनेट नेटवर्किंग कांसेप्ट्स आ गए हैं, वो
डिटेल में थोड़ा बाद में जाएंगे। अभी और कुछ डाउट है? एंड तुम ये भी बताओगे कि लाइक दूसरे लोग हमारे सर्वर को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? मतलब सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं मतलब? लाइक दूसरे लोग हमारे सर्वर से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि वो सर्वर फिर इंटरनेट में एक्सपोज़ हो जाता है ना, वैसा रहता है। जैसे ये सर्वर है, ये सर्वर इंटरनेट में आ जाता है, तो उसका एक वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे अभी, आईपी एड्रेस होता है, तो फिर वो हम लोग बस एक्सेस करते हैं, तो फिर वही मैं उस पूछ रहा था। उसके पीछे ये एप्लीकेशन होती है। तो ये अभी बाद में पढ़ेंगे। और कुछ? नो डाउट। लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल, ठीक है? दैट टॉक्स टू द हार्डवेयर, राइट? ओके। कर्नेल है। इट इज़ फ्री एंड ओपन सोर्स, हाइली कस्टमाइजेबल होता है, सर्वर फोकस जो मैंने बताया, और डेवलपर फ्रेंडली। तो अब तभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक तो कस्टमाइजेबल होता है, तुमने खुद यूज़ करा होगा, डॉक वॉक इधर लेफ्ट राइट कैसे भी कर सकते हैं। वो लगे यस। ऐसे ही एक प्लस पॉइंट है जो विंडोज़ में लाइक हमें एक टर्मिनल दिया गया है जहाँ पे हम डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। वी डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा ब्राउजिंग ऐप और एनीथिंग। आ, हम डायरेक्टली कमांड दे सकते हैं। हाँ, मतलब हार्डवेयर से बात करना इस ऑपरेटिंग सिस्टम में रिलेटिवली आसान होता है, ठीक है? और ये सर्वर्स में भी यूज़ होता है। एंड ये जो मैं मेन पॉइंट कह रहा था कि लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल दैट टॉक्स टू द हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर में मतलब तुम्हारा सीपीयू हो गया, ये हो गया। बिगिनर फ्रेंडली मतलब इसमें लाइक थोड़ा-सा पहले से थोड़ा-सा एनवायरनमेंट सेटअप करके देखते हैं, है ना? जो लिंक थोड़ा-सा जिए लिंक में तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं। लाइक मिंट इज़ लाइक सिमिलर टू विंडोज़। मतलब उसमें भी तुमको लाइक थोड़ा-सा वो टास्क बार एंड और वो सब फ्री रैक करके देते हैं। मतलब वो सिमिलर विंडोज़ नहीं होगा, बस वो एक फ्रेंडली वे है, बिगिनर फ्रेंडली है। यस, ये फ्रेंडली। फेडोरा भी थोड़ा-सा, और एडवांस अगर जाओगे तो आर्क लिनक्स लिनक्स होता है। उसमें तो लाइक तुम्हें सब कुछ खुद से सेटअप करना पड़ता है। ये वाला तो मैंने भी नहीं सुना। आर्क वाला जो होता है उसमें लाइक मेरे कुछ दोस्त यूज़ भी करते हैं, तो उसमें तुम्हें सारे तुम्हारा वाई-फाई का कनेक्शन मतलब कुछ मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ेबल होता है और तुम्हें खुद से पूरा सेटअप करना पड़ता है। तो ये तो अभी ये बाद में इतना भी नहीं हम लोगों को सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर गुड विद उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, यस। ठीक है? और एक बार ठीक है फेडोरा तुम भी ग्नोम यूज़ कर रहे हो? ये जीनॉन। हाँ, यस, मैंने यूज़ ग्नो किया है। ग्नोम जो भी है। डीएनएफ पैकेट मैनेजर हो गया, एपीटी पैकेज मैनेजर हो गया, आर्क हो गया, मिनिमल बेस, डेबियन। अच्छा इनकी फैमिलीज़ होती है लाइक रेड हैट होता है, रेड हैट को ये फेडोरा एंड ऑल सँभालता है, ठीक है? रेड हैट के अंदर और भी आते हैं। एक और डेबियन जो है, डेबियन का एक प्रोडक्ट है उबंटू। अगर मैं इसमें बताऊँ सो व्हाट इज़ डेबियन, रेड हैट, एक्सप्लेन कंसाइज़। सो डेबियन एंड रेड हैट आर 2 मेजर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फैमिलीज़, ठीक है? लाइक जैसे डेबियन एक फैमिली है जो एक सेम पैकेज मैनेजर और एक कुछ सेम पैकेजेस को यूज़ करता है, ठीक है? जैसे एपीटी हो गया तुम्हारा, उसके अंदर तुम्हारे खूब सारे उबंटू वो लिनक्स तो जैसे लिनक्स मिंट है ना, के अंदर हमारे जो मिंट है, लिनक्स मिक्स हाँ, लिनक्स मिक्स भी बात। हाँ, लिनक्स मिंट भी डेबियन बेस्ड है। मतलब डेबियन फैमिली है, उसके अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। के पैकेज में है। हाँ, सेम पैकेज मैनेजर यूज़ करता है, सेम मतलब काफ़ी सारा सेम चीज़ है, बस थोड़ा-सा एनवायरनमेंट सेटअप अलग है। वैसे ही होता है रेड हैट। रेड हैट आरपीएम यूज़ करता है। जैसे ये .deb डेव यूज़ करता है, ये आरपीएम यूज़ करता है। एंड इसके पैकेज मैनेजर हो गया तुम्हारा येम हो गया, डीएनएफ हो गया, एंड इसके तुम्हारे हो गए सेंटोस फेडोरा। जो अभी हम लोग ने देखा था, फेडोरा जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो यस, डीएनएफ पैकेज। ये हो गया, ठीक है। तो अभी कुछ और डाउट है? आई डोंट हैव एनी डाउट्स। जो तुमने एक्सप्लेन किया समझ आ गया है मुझे। ठीक है, अच्छा अब लिनक्स भी एक थोड़ी-सी हिस्ट्री में जाते हैं। लाइक काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ करते हैं। मतलब ये जो बंदा है ना ठीक है, ये जो रेड टी-शर्ट में दादाजी बैठे हैं, ये हमारे कॉलेज में आए थे, अपनी एक बुक लेके। ये तो एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ, तो बेसिकली हुआ क्या था, बट लाइक ये इनका नाम रिचर्ड स्टैलमैन है, ठीक है? सो हुआ क्या था, स्टैलमैन क्रिएटेड जीएनयू, ग्राफिक वो तुम्हारा फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल्स जितने भी हो गए, ठीक है? सो बट इनके में लैक करता था कर्नेल, जो हम लोगों को चाहिए। सो जो लिनक्स था, लिनस टॉरवल्ड्स एक दूसरा इंसान है, क्रिएटेड द कर्नेल कॉल्ड लिनक्स, ठीक है? मतलब ये लिनस टॉरवल्ड वैसे काफ़ी फेमस इंसान है। हाँ, ये। इसने बनाया है तुम्हारा लिनक्स कर्नेल, ठीक है? और ये जो रिचर्ड स्टैलमैन है जो हमारे कॉलेज आया था, है ना? उसने बनाया था तुम्हारा
फाइल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल्स, मतलब उसने सब कुछ बना दिया, लेकिन अब उसको वो नहीं चाहिए था कि बात किससे कर पाए, एक कर्नल की कमी थी। सो क्या हुआ था? अच्छा हाँ, व्हाट इज़ जीएनयू? तो जीएनयू क्या है? जीएनयू समझने के लिए पहले हम लोगों को यूनिक्स समझना पड़ेगा, यूनिक्स क्या होता है, ठीक है? सो यूनिक्स जो है, ठीक है, यूएनआईएक्स इज़ एन ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन द 1970, ठीक है? इट वाज़ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय कंपनीज़, ठीक है? नॉट फ्री और यूज्ड टू मॉडिफाई। जैसे तुम्हारा जो मैकओएस है, वो यूनिक्स Yep. बेस्ड है, ठीक है? नाउ अब क्या हुआ, जो जेएनयू था, जेएनयू इज़ अ सेपरेट प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय रिचर्ड स्टैलमैन, ठीक है? सो बेसिकली इसको यूनिक्स को फ्री करना था, तो यूनिक्स का फ्री वर्जन इज़ जीएनयू एंड जीएनयू का फुल फॉर्म इज़ जीएनयू इज़ नॉट यूनिक्स, ठीक है? सो इट वाज़ नॉट दैट इट वाज़ क्रिएटेड बाय अ फ्री अल्टरनेटिव टू यूनिक्स, ठीक है? द नेम जीएनयू इज़ अ प्लेफुल जोक, मतलब वो एक तरीके से, मतलब उसको गुस्सा आ रही थी कि ये लोग इसके इस सॉफ्टवेयर के पैसे क्यों ले रहे हैं यूनिक्स के, ठीक है? यूनिक्स को पब्लिक कर देना चाहिए। तो फिर इसने उस एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर बनाया था जिसका नाम था जीएनयू, और जीएनयू का मतलब है इट इज़ जीएनयू नॉट यूनिक्स, ठीक है? मतलब Yeah. थोड़ा-सा प्लेफुल नाम है। तो जेएनयू प्रोजेक्ट हैव डेवलप्ड मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स फॉर अ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो जेएनयू है, जो यूनिक्स का फ्री वर्जन है, वो उसने सब कुछ बना लिया था, बट इट लैक्ड अ कर्नेल। तो लिनक्स टॉरवल्ड जो है, उसने अपना बनाया था कर्नेल, और जो दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज़ मॉडर्न डे लिनक्स। यूनिक्स को इन लोगों ने क्या करा था, फ्री नहीं रखा था, पेड कर दिया था, ठीक है? तो ये फ्री नहीं था, तो जो स्टैलमैन है, रिचर्ड स्टैलमैन, जो मैं कॉलेज आया था, उसको गुस्सा आ रहा था, तो उसने उसको फ्री कर दिया। तो उसके फ्री वर्ज़न का नाम था जीएनयू, ठीक है? Oh. जो ये मेरा मैक ओएस है, Hmm. इसमें ये यूनिक्स बेस्ड है, इसमें लिनक्स कर्नेल नहीं है, इसमें खुद का कुछ है, Hmm. ठीक है? कंपनी बेस्ड है। लेकिन इसमें जो फाइल सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, टूल्स, जितने भी हुई चीज़ें हैं, वो यूनिक्स है। Unix. तो काफ़ी ज़्यादा लिनक्स, तभी काफ़ी ज़्यादा मैकओएस और लिनक्स का जो डिस्ट्रोज़ होते हैं, वो मैच करते हैं। जो तुम्हारे पास टर्मिनल है, वो सेम टर्मिनल, मेरे स सारे कमांड सेम चल रहे हैं। विंडोज़ पूरा डिफरेंट गेम है, ठीक है? तो फिर यूनिक्स, विंडोज़ विंडोज़ क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? ये वाले भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि जो फाइल पाथ होते हैं ना, विंडोज़ में, वो अजीब से, मतलब बैकवर्ड स्लैश यूज़र्स नेम, एंड जितना भी तुम्हारा वर्सेस ये जो फॉरवर्ड स्लैश होम, फॉरवर्ड स्लैश यूज़र, Hmm. फॉरवर्ड स्लैश प्रोजेक्ट, ये हो गया ना, ये बेटर है। बेटर है मतलब कि ये ज़्यादातर सर्वर्स में यूज़ होता है, तो डेवलपर्स के लिए ज़्यादा फ्रेंडली है। मैकओएस में भी ये सेम यूज़ होता है, ठीक है? और परमिशन सिस्टम में भी बाद में आएँगे, आरडब्ल्यूएक्स, रीड राइट, एग्जीक्यूटेबल, ये भी जब बाद में और लिनक्स में पढ़ेंगे, तो और अच्छे से समझ में आएगा। और कुछ था क्या? हाँ, वेयर मैकओएस फॉल शॉर्ट। देख, मैकओएस मतलब फॉल शॉर्ट, मतलब ठीक है, कहने के लिए कह सकते हैं कि पैसे लेता है, ठीक है? और थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट है, एंड हाँ, वही है। लेकिन अगर तुम्हारे पास है, तो मैकओएस मतलब बेस्ट है, तुम्हें वहाँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मेरे पास मैकओएस है अभी, तो मेरा भी सही काम कर But रहा है, और after तुम्हारे the पास purpose अभी के लिए है। हाँ, मतलब लिनक्स स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक तो फ्री है, मतलब इट्स डुअल बूट कर ये सकते हो तुम, बजट फ्रेंडली हो गया, और दूसरा हो गया कि तुम्हें ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, तुम और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ सकते हो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में भी मैकओएस मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो लिनक्स से डुअल बूट करो। अब आते हैं डुअल बूट ये में। सो एक बार डुअल बूट इंस्टॉलेशन कांसेप्ट्स, लाइक हम लोगों ने भी वीडियोज़ देखे थे ना, लिनक्स, हुँ, डुअल बूट, या डब्ल्यूएसएल भी होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे इतने सारे लिंक्स हैं। जी, हाँ, तुमने खुद से करा था। सो एक बार तुम अपनी बाद में स्टोरी बता देना, पहले मैं बता दे रहा नॉर्मल स्टेप्स क्या होते हैं। बस एक नॉर्मल फेडोरा की इमेज डाउनलोड करनी होती है, से विंडोज़ लैपटॉप में करोगे, फिर उसको यूएसबी में डालोगे। मैंने रूफस यूज़ करा था, फिर तुम्हारी बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगी, बस फिर तुम्हें उसको इंसर्ट करना है, एंड फिर वो एस्केप की दबानी है, फिर बूट मैनेजर आ जाएगा, लोडर करना है, पार्टीशन करना है, वैसे करना है। अब एक बार काफ़ी लोगों को अगर डाउट्स रहेंगे, तो मैं एक बार बता दो कि तुमने कैसे करा था? मतलब तुमने खुद से सर मेरी स्टोरी क्या डुअल थी बूट जब करा? हाँ, तो जब मैंने पहली बार किया था ठीक है, सो आई टूक योर हेल्प ठीक है, जब मैंने पहली बार किया था, है ना? सो उसमें क्या हुआ था हमारा पूरा सक्सेसफुली हो गया था डुअल बूट, बट उसमें पार्टीशन की प्रॉब्लम आ रही थी, ये कॉमन प्रॉब्लम होगी
कि भाई पार्टीशन तुम्हें सही से करने में थोड़ी-सी मशक्कत लगती है, ठीक है? सो आफ्टर दैट जब मैंने खुद किया सो आई जस्ट लाइक मैंने मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे यूएसबी में ऑलरेडी जो है पड़ा हुआ था फेडोरा, सो आई जस्ट बूटेड इट एंड ऐसे ही कुछ क्लाउड की मदद से मैंने उसे डुअल बूट कर लिया, पार्टीशन कर लिया मैंने हार्ड ड्राइव में एंड ऑटोमैटिकली हो गया। अब देखो मैं थोड़ा-सा लकी था तो मेरा ऑटोमैटिकली हो गया, किसी को प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? लाइक पार्टीशन की, तो उसके लिए भी हमें एआई से पूछ सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ वर्जन 1 सीरीज इज ओवर। आई होप आपको समझ में आया हो कि हमें लिनक्स क्यों यूज़ करना चाहिए, राइट? एंड कैसे रिचर्ड स्टैलमैन, लिनस टॉरवल्ड ने मिलकर इस कंसेप्ट को रेवोल्यूनाइज करा था। लाइक एक ओपन सोर्स वेव आई थी इसके बाद फ्रॉम दैट GNU, ठीक है? एंड लिनक्स इज़ इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने बताया है, हम लोगों को अभी सर्वर्स भी डील करना है जो हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में करेंगे। बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ एसेंशियल कमांड्स ऑफ लिनक्स, राइट? सो उसको समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस प्लीज़ मेक श्योर कि तुम अपना लैपटॉप कंप्यूटर को डुअल बूट कर लो विद लिनक्स। कोई भी ओएस यूज़ कर सकते हो, उबंटू, फेडोरा, राइट? तुम्हें बस एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है एंड उसको इंसर्ट करके अपने लैपटॉप में F12 की को स्पैम करते हुए अपना बूटिंग सेटअप करना। अगर कुछ डाउट्स आए, बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है एंड जहाँ भी डाउट आए, जैसे मेरे भाई ने भी करा था, फोटो खींचो, AI से पूछो एंड वो स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहेगा। सो थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 to 3 आवर्स ले ले, बट मेक श्योर कि तुम डुअल बूट करो।